प्रिय को जो प्रिय समझकर आकर्षित न होता हो, अप्रिय को अप्रिय समझकर जो विकर्षित न होता हो, जो न मोहित होता हो न विराग से भर जाता हो, जो न तो किसी के द्वारा खींचा जा सके और न किसी के द्वारा विपरीत गति में डाला जा सके, ऐसे स्वयं में ठहर गए व्यक्तित्व को, ऐसी स्वयं में ठहर गई बुद्धि को कृष्ण कहते हैं सच्चिदानंद परमात्मा की स्थिति में सदा ही निवास मिल जाता है। इसमें दो तीन बातें समझ लेने जैसी हैं। किसे हम कहते हैं प्रिय? कौन सी बात प्रीतिकर मालूम पड़ती है, कौन सी बात अप्रीतिकर अप्रिय मालूम पड़ती है, और किसी बात के प्रीतिकर मालूम पड़ने और अप्रीतिकर मालूम पड़ने में कारण क्या होता है? इंद्रियों को जो चीज तृप्ति देती मालूम पड़ती है, देती है या नहीं ये दूसरी बात। इंद्रियों को जो चीज तृप्ति देती मालूम पड़ती है वो प्रीतिकर लगती है। इंद्रियों को जो चीज तृप्ति देती नहीं मालूम पड़ती उसके प्रति तिरस्कार शुरू हो जाता है, और इंद्रियों को जो चीज विधायक रूप से कष्ट देती मालूम पड़ने लगती है वो अप्रीतिकर हो जाती है। फिर जरूरी नहीं है कि आज इंद्रियों को जो चीज प्रीतिकर मालूम पड़े कल भी मालूम पड़े, और ये भी जरूरी नहीं है कि आज जो अप्रीतिकर मालूम पड़े वो कल भी अप्रीतिकर मालूम पड़े। आज जो चीज इंद्रियों को प्रीतिकर मालूम पड़ती है बहुत संभावना यही है कि कल वो प्रीतिकर मालूम नहीं पड़ेगी। जब तक कुछ मिलता नहीं तब तक आकर्षित करता है, जैसे ही मिलता है व्यर्थ हो जाता है। सारा आकर्षण ना मिले हुए का आकर्षण है। दूर के ढोल सुहावने मालूम पड़ते हैं, जैसे जैसे जाते हैं पास वैसे वैसे आकर्षण क्षीण होने लगता है। और मिल ही जाए जो चीज चाहिए हो तो क्षण भर को भला धोखा हो जाए मिलने के क्षण में, लेकिन मिलते ही आकर्षण विदा होने लगता है। बहुत शीघ्र ही आकर्षण की जगह तिरस्कार और तिरस्कार के बाद विकर्षण जगह बना लेता है। सुना है मैंने सिगमंड फ्रायड के एक शिष्य के पास एक व्यक्ति मनस चिकित्सा के लिए आया। उस व्यक्ति ने कहा मैं बहुत परेशान हूं, एक स्वप्न मुझे बार बार आता है, हर रोज हर रात, और कभी तो रात में 2-4 बार भी आता है। मैं उस स्वप्न से इतना परेशान हो गया हूं कि कुछ रास्ता खोजने आपके पास आया हूं। मनोवैज्ञानिक ने कहा क्या है वो स्वप्न? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत हैरानी का सपना देखता हूं, हर रात नींद में स्वप्न में पहुंच जाता हूं युवतियों के एक छात्रावास में, रोज नियमित। और फिर धीरे से फुसफुसा के कहा कि सारी युवतियां छात्रावास की नग्न घूमती मालूम पड़ती हैं। मनोवैज्ञानिक कहा घबराओ मत, क्या तुम चाहते हो ये स्वप्न बंद हो जाए? उस आदमी ने कहा आप मुझे गलत समझे, मेरा पूरा स्वप्न तो सुन ले। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे में प्रवेश करने लगता हूं उस छात्रावास की, मेरी नींद खुल जाती। कुछ ऐसा करें कि मेरी नींद दरवाजे में प्रवेश करते वक्त खुले ना। स्वभावतः मनोवैज्ञानिक हैरान हुआ होगा, लेकिन वो आदमी ईमानदार रहा होगा।
का सपना तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सपना पूरे नहीं हो पाता। भीतर प्रवेश करता हूं, दरवाजे पर पैर रखता हूं कि नींद टूट जाती, छात्रावास खो जाता है, नग्न युवतियां खो जाती। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि हम कुछ कोशिश करें। सपना तोड़ना तो आसान था, लेकिन नींद को बचाना जरा कठिन है। फिर भी कोशिश करें। उसे सम्मोहित किया, 2-4 दिन सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके उसे सुझाव दिए। चौथे दिन वो आदमी बहुत क्रोध में आया। आधी रात दरवाजे खटखटाए। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि इतनी रात आने की क्या जरूरत। उसने कहा कि बहुत गलत किया तुमने, आज सपना नहीं टूटा, मैं भीतर भी प्रवेश कर गया, लेकिन मैं वापस चाहता हूं वही सपना ठीक था जो दरवाजे पर टूट जाता था। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा क्यों वापस चाहते हो? उसने कहा कि कम से कम थोड़ा आकर्षण तो था, अब वो भी नहीं है। अभी तक एक आशा तो थी कि कभी ये सपना नहीं टूटेगा। आज नहीं टूटा है, लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं, वरन मैंने कुछ खोया है। मेरा अधूरा सपना वापस लौटा दो। आदमी जीवन में जो जो सपने देखता है, जब तक देखता रहता है तब तक प्रीतिकर होते हैं। जब सपने हाथ में आ जाते हैं तो बड़े अप्रीतिकर हो जाते हैं। जिस चीज को प्रेम करें, अगर प्रेम जारी रखना हो तो जरा दूर ही रहना, निकट मत जाना। निकट गए कि प्रेम उजड़ जाएगा, विकर्षण जगह ले लेगा। क्योंकि सारा आकर्षण अनजान, अपरिचित, दूर जो है, आशा में है, होप। जितनी ज्यादा आशा मिश्रित मालूम होती है, उतना आकर्षण मालूम होता है। हाथ में आ गए तथ्य विकर्षित हो जाते हैं। बहुत देर हाथ में रह गए तथ्य फेंकने जैसे हो जाते हैं। जिसे चाहा था बहुत मांगों से, उससे दूर हटने की आकांक्षा पैदा हो जाती है। अप्रीतिकर हो जाता है वही जो प्रीतिकर था। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिन्हें लोग प्रीतिकर समझते हैं, जिन्हें लोग अप्रीतिकर समझते हैं, किन्हीं समझते हैं लोग? दूर की आशाओं को लोग प्रीतिकर समझते हैं। इंद्रियों को प्रलोभन जहां से मिलता है वहां प्रीतिकर मालूम होता है सब। जहां जहां इंद्रियां पहुंच जाती हैं वहीं अप्रीति बैठ जाती है, वहीं अंधेरा छा जाता है, वहीं हटने का मन हो जाता है। इसलिए तो जो हम पा लेते हैं बस वो बेकार हो जाता है, आंखें फिर कहीं और अटक जाती हैं। लेकिन एक और अर्थ में भी इस बात को समझ लेना जरूरी है। कोई आपके गले में फूल की मालाएं डाल रहा है, प्रीतिकर लगता है, स्वागत, सम्मान, प्रतिष्ठा प्रीतिकर लगती। कोई जूते की मालाएं डाल दे गले में, अप्रीतिकर लगता है। कृष्ण कहते हैं, ये व्याख्याओं से जो भीतर आंदोलित हो जाता है वो प्रभु की सतत आनंद की स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि गले में डाले गए फूल के गले में डाले गए कांटे चेतना को इससे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। चेतना को अंतर पड़ता है, इसका अर्थ यह हुआ कि बाहर के लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, और जब तक बाहर के लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं तब तक भीतर की धारा में प्रवेश नहीं होता। बाहर से जो प्रभावित होगा उसकी चेतना बाहर की तरफ बहती रहेगी। जब बाहर से कोई बिल्कुल अप्रभावित तटस्थ हो जाता है तभी चेतना अंतर्गमन को उपलब्ध होती है। जब मिले स्वागत, जब मिले सम्मान, जब प्रेम की वर्षा होती लगे, तब भी भीतर साक्षी रह जाना, देखना कि लोग फूल डाल रहे हैं। जब मिले अपमान, जब बरसें गालियां, तब भी साक्षी रह जाना और जानना कि लोग कांटे फेंक रहे हैं, गालियां फेंक रहे हैं। लेकिन देखना भीतर ये कि स्वयं चलित तो नहीं हो जाते, स्वयं तो नहीं बह जाते फूलों और कांटों के साथ,
स्वयं तो खड़े ही रह जाना भीतर। ऐसे प्रत्येक अवसर को जो तटस्थ साक्षी का क्षण बना लेता है, वो धीरे धीरे अंतर समता को उपलब्ध होता है। धीरे धीरे ही होती है ये बात, एक एक कदम समता की तरफ उठाना पड़ता है। लेकिन जो कभी भी नहीं उठाएगा वो कभी पहुंचेगा नहीं। बहुत छोटे छोटे मौकों पर जब कोई गाली दे रहा हो, तब उसकी गाली पर से ध्यान हटाकर भीतर ध्यान देना कि मन चलित तो नहीं होता, और ध्यान देते ही मन ठहर जाएगा। ये बहुत मजे की बात है। जब कोई गाली देता है तो हमारा ध्यान गाली देने वाले पे चला जाता है। अगर कृष्ण की बात समझनी हो तो जब कोई गाली दे तो ध्यान जिसको गाली दी गई है उस पर ले जाना। जैसे ही ध्यान भीतर जाएगा, हंसी आएगी, गाली बाहर रह जाएगी, गाली देने वाला बाहर रह जाएगा, आप किनारे पर खड़े हो जाएंगे। गाली से अछूते कमल के पत्ते की तरह पानी में, चारों तरफ पानी और आप अस्पर्शित अनटच्ड रह जाएंगे। उस क्षण इतने आनंद की प्रतीति होगी जिसका हिसाब नहीं। जिसने भी गाली के क्षण में या सम्मान के क्षण में भीतर खड़े होने को पा लिया, जस्ट स्टैंडिंग को पा लिया, वो इतने अतिरेक आनंद से भर जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बार वो स्वतंत्र हुआ। अब कोई उसे बाहर से चलित नहीं कर सकता है। अब वो यंत्र नहीं है, मनुष्य हुआ। हम बटन दबाते हैं, बिजली जल जाती है। हम बटन बुझाते हैं, बिजली बुझ जाती है। बिजली परतंत्र है, बटन दबाने से जलती और बुझती। किसी ने गाली दी, हमारे भीतर दुख छा गया। किसी ने कहा कि आप तो बड़े महान हैं, हमारे भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। तो हम में और बिजली में बहुत फर्क ना हुआ, बटन दबाई। अभी अमेरिका में कुछ मनोवैज्ञानिक, एरिक फ्रोम, डॉक्टर साज और कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिक एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। वो प्रयोग यह है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ सेंटर्स हैं, कुछ केंद्र हैं, जिनको अगर बिजली की धारा प्रवाहित की जाए तो बड़ा प्रीतिकर लगता है, और दूसरे भी कुछ केंद्र हैं हमारे मस्तिष्क में जिनमें बिजली की धारा प्रवाहित की जाए तो बड़ा अप्रीतिकर लगता है। सिर्फ बिजली की धारा, तो इलेक्ट्रोड बिजली का तार डाल देते हैं खोपड़ी के भीतर, और जिस हिस्से से इंद्रियां प्रीतिकर अनुभव करती हैं उसको जोड़ देते हैं, बाहर बटन दबा देते हैं, वहां बिजली की धारा उस केंद्र को संचालित करने लगती। आदमी बड़ा मुग्ध हो जाता है, मुग्ध। दुखद हिस्से को पकड़ा देते हैं, तार को, आदमी बड़ा दुखद हो जाता है। आदमी ही नहीं, जानवर भी। अभी एक बिल्ली पर वे प्रयोग कर रहे थे और उस बिल्ली को तार लगा दिया और उसके सामने बटन भी उसे सिखा दी दबानी। भीतर सुखद जहां अनुभव होती है बिजली की दौड़, उसमें तार लगा दिया और बिल्ली को बटन दबाना भी सिखा दिया। बहुत हैरान हो गए वो। बिल्ली ने 24 घंटे खाना पीना सोना सब बंद कर दिया, बस वो बटन ही दबाती रही। उसने 24 घंटे में 6000 बार बटन दबाया। और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम उसे अलग ना कर देते तो वो मर जाती, लेकिन बटन दबाना बंद ना करती। खाने पीने की फुर्सत ना रही उसे। जब आपको किसी से प्रीतिकर संबंध मालूम पड़ता है, कोई प्रियजन, तो अगर आप मनोवैज्ञानिक से अब पूछें तो वो कहेगा, जब आप अपनी प्रेयसी से मिलते हैं या प्रेमी से मिलते हैं तो आपके भीतर उसके शरीर से वो बिजली प्रवाहित होने लगती है जो आपके विशेष केंद्रों को स्पर्शित करती, और कुछ नहीं होता। और आप उस बिल्ली से बहुत अच्छी हालत में नहीं है। और अगर बार बार मन होता है कि प्रेयसी से मिलें, तो जो बिल्ली का तर्क है वही तर्क आपका है कि बार बार बटन को दबाएं। आज नहीं कल
जिस दिन ये पूरा शरीर का फिजियोलॉजिकल और केमिकल, ये जो हमारी व्यवस्था है शारीरिक और रासायनिक, इसका पूरा राज पता चल जाएगा, तो आप अपने खीसे में एक बटन रख के दबाते रहना बैटरी को, इससे आपको सुखद और दुखद अनुभव होते रहेंगे। इससे साफ होता है कि जिन लोगों ने आध्यात्मिक गहराइयों में जाके ये कहा कि वही आदमी वास्तविक आनंद को उपलब्ध होगा जो सुख और दुख दोनों के बीच स्थिर हो जाता है, वही आदमी शरीर के इस रासायनिक, शारीरिक, वैद्युतिक प्रवाह के सुख दुख के भ्रम के ऊपर उठ पाता है। तटस्थ हो जाने की जरूरत है, दोनों के बीच एक सा हो जाने की जरूरत है।